हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। सिविल मेकर के इस वीडियो में आज हम लोग एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट को पढ़ेंगे और साथ में एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को पढ़ेंगे। तो इन दोनों सीमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। सो आई वांट टीच यू एयर इंट्रेनिंग सीमेंट एंड एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट को। पिछले क्लास में हमने पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट को डिस्कस किया था। पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर ड्रॉबैक जो होता है दूर करने के लिए हम लोग उस सीमेंट का यूज मैरीन स्ट्रक्चर में ज़्यादातर करते हैं। अब हम लोग यहाँ से उस एसिड अटैक को दूर करने के लिए एक सीमेंट को लेकर आए हैं जिसका नाम है एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट। तो इस सीमेंट में हम लोग देखेंगे कि उसके एसिड प्रॉपर्टीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट जो है, दिस सीमेंट इज ऑफर रेसिस्टेंट टू एसिड अटैक ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, ये सीमेंट जो है आपका एसिड अटैक को प्रिवेंट करता है, एसिड अटैक से रेसिस्ट करता है। ठीक है, जैसे एसिड अटैक में आपका एसिडिक रेन के कारण आपका जो भी एसिड अटैक होगा आपके स्ट्रक्चर पे, तो वहाँ पे ये सीमेंट क्या करेगा, एसिड अटैक को रेसिस्ट करेगा, एसिड अटैक को रेसिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इस सीमेंट को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो सेकेंड थिंग है आपका, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के साथ हम लोग एक और चीज़ लेते हैं, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट होता है, ये दोनों जो है एसिड रेसिस्टेंट मटेरियल होते हैं। और सेकंड थिंग होता है आपका सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन। सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन जो होता है गवर्न्स रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन का काम क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये बाइंडिंग मटेरियल का होता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है आपका सोडियम फ्लोरोसिलिकेट यानी Na2SiF6। ठीक है, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, इसका काम क्या होता है, आपका सीमेंट जो है उसके अंदर हार्डनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हार्डनेस प्रॉपर्टी का ये होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट को लिए। अब एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट जो है आपका 3 इंग्रेडिएंट से बनेगा। पहला जो हो क्वार्ट जो होता है, और इसके साथ एक और चीज़ होता है क्वार्टजाइट को भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वार्ट जो है एसिड रेसिस्टेंट यानी एसिड रेसिस्टेंट मटेरियल इसको बोल सकते हैं हम लोग। और सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन जो होता है ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है। ठीक है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है। इसका काम एक्चुअली क्या होता है कि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी का होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और थर्ड जो हो गया Na2SiF6 जो हो गया, इसका काम जो है हार्डनेस प्रॉपर्टी यानी हार्डनेस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट को 3 इंग्रेडिएंट लेकर बना सकते हैं। पहला जो होता है आपका ऐसा इंग्रेडिएंट ले जो एसिड अटैक से आपको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एसिड अटैक से रेसिस्ट करेगा, तो वो आपका पहला इंग्रेडिएंट होता है क्वार्ट या क्वार्टजाइट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग होता है कि उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए यानी बाइंडिंग मटेरियल का होना चाहिए। तो बाइंडिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन को लेते हैं। थर्ड जो मटेरियल हम लोग लेते हैं सोडियम फ्लोरोसिलिकेट को लेते हैं। इसका काम क्या होता है, सीमेंट आपका जो है एसिड रेसिस्ट भी करेगा, और सेकंड थिंग इसमें बाइंडिंग भी आ चुका है। थर्ड आपका जो होना चाहिए इसके अंदर हार्डनेस आना चाहिए। तो आपका सोडियम फ्लोरोसिलिकेट का वर्क जो एक्चुअली होता है वो हार्डनेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से इस सीमेंट को बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इस सीमेंट को मार्केट में आपको 2-3 तरह से इसका पैक मिलेगा। एक तो ये बॉडी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, बैग के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये बैग है, और एक जार के फॉर्म में भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं जार के फॉर्म में। तो एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट जो है आपको एक्चुअली में एसिड रेन जो होता है एसिडिक अटैक से प्रिवेंट करने के लिए इस सीमेंट को हम लोग काम में लाते हैं, और इसका उपयोग हम लोग वहीं पे करते हैं। अब सेकंड सीमेंट है आपका एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट का एक्चुअली में हम लोग काम क्या करते हैं, तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को लाइट प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लाइट प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि इस सीमेंट को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हमारे पास जनरल सीमेंट एक होता है OPC सीमेंट। अब उसी OPC सीमेंट में
कुछ हम लोग एयर इंट्रेनिंग एजेंट को डालते हैं और वहाँ से एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। आपका एयर इंट्रेनिंग सीमेंट है, तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ओपीसी लिया। ओपीसी में हमने एयर इंट्रेनिंग एजेंट को डाले। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट हम लोग कितना लेंगे। ठीक है, तो 0.1 to 0.3% ऑफ ओपीसी वेट। ठीक है, ओपीसी का वेट जो होता है उसके वेट का 0.1 to 0.3% इसका क्वांटिटी हम लोग एयर इंट्रेनिंग एजेंट को डालते हैं। ठीक है, अब एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो है आपको इसके डालने से क्या फ़ायदा होगा। पहला जो बेनिफिट मिलता है आपको प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है, सेकंड आपको वर्कबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन दोनों प्लास्टिसिटी और वर्कबिलिटी को प्रोवाइड करने के कारण इस सीमेंट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ओपीसी कंक्रीट जो है कितना वर्केबल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओपीसी कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी होता है W होता है। ठीक है, यानी पुअर वर्केबल कंक्रीट होता है। अगर इसमें हम लोग एयर इंट्रेनिंग एजेंट को डाल दिए, ठीक है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट को डाल दिए तो आपका यहाँ पे W- बनता है। ठीक है, W- ग्रेटर देन W, यानी ओपीसी कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी था उससे इसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे पुअर वर्केबिलिटी का था तो यहाँ पे ये गुड वर्केबिलिटी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि गुड वर्केबल। अब नेक्स्ट इसमें सवाल उठता है कि आपका एयर इंट्रेनिंग एजेंट होता क्या है, कौन कौन सा होता है। तो एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो होता है आपका वुड रेजिन होता है पहला, सेकेंड जो होता है एल्युमिनियम पाउडर को हम लोग लेते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते वक्त हमको इसके साथ एयर बबल भी मिक्स हो जाता है। अब एयर बबल मिक्स हो जाएंगे तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है, तो यहाँ से देखते हैं कि एयर बबल मिक्स जब कंक्रीट में हो जाता है तो इसके कारण ये जो होता है लाइट वेट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लाइट वेट का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इन ए लाइट प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एयर इंट्रेनिंग सीमेंट कंक्रीट इज रिकमेंडेड। इस सीमेंट का हम लोग रिकमेंडेशन जो करते हैं लाइट प्यूरी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में करते हैं। ठीक है, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को। अब एयर इंट्रेनिंग सीमेंट जो है ऑफर्स करता है मोर IST विथ रेस्पेक्ट टू ओपीसी। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट जो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम IST जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम इसको बोलते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के तुलना में ज़्यादा लेता है। बट इसका फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे यानी लेसर FST विथ रेस्पेक्ट टू ओपीसी, लेकिन इसका फाइनल सेटिंग टाइम जो देखेंगे हम लोग ओपीसी के तुलना में तो बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से होगा कि एयर इंट्रेनिंग सीमेंट जो है आपका इसको बना तो लिए, अब इसको इंट्रोड्यूस जब हम लोग करेंगे तो इसके साथ साथ क्या घटना घटित होगा तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो होता है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट के अंदर यूज में लाएंगे तो उसके साथ एयर बबल इंट्रोड्यूस होता है। एयर बबल जहाँ भी इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे एयर वॉइड बनेंगे। अब एयर वॉइड के कारण क्या होता है कि लाइट ऑफ कंक्रीट बनेगा। ठीक है, लाइट ऑफ कंक्रीट। अब लाइट ऑफ कंक्रीट के कारण यहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है। फ्रिक्शन आपका कम हो गया, उसके बाद क्या होता है कि इसका स्लाइडिंग जो होता है स्लाइडिंग हम लोग इजिली कर सकते हैं। स्लाइडिंग इजिली होगा यानी इसका जब सेग्रीगेशन करते रहेंगे तो प्लेसिंग करने में आसान होगा। जब इसका हम लोग प्लेसिंग करते हैं तो उसके अंदर वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी आपका बढ़ जाता है। अब इसके मेजर ड्रॉबैक के हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को हम लोग अगर यूज करते हैं तो कितना सावधानी के साथ यूज करना चाहिए और किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मेजर ड्रॉबैक जो है फ्रेंड्स, इसके साथ जो होता है 1% एयर वॉइड। अगर मान लीजिए कि आप कंक्रीट स्ट्रक्चर में एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो होता है एयर बबल आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। एयर बबल इंट्रोड्यूस होने के कारण आपका एयर वॉइड उसमें इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो अगर 1% उस स्ट्रक्चर में 1% एयर वॉइड आपका इंट्रोड्यूस हुआ तो स्ट्रेंथ जो रिडक्शन होगा स्ट्रक्चर के अंदर वो 5% होगा। अगर मान लीजिए कि 5% आपने ठीक से सेग्रीगेशन नहीं किया, 5% उसमें एयर वॉइड्स रह गए तो उसमें जो स्ट्रेंथ रिडक्शन होता है पूरे स्ट्रक्चर में 30% आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका सेग्रीगेशन करेंगे। अगर सपोज डेट इसमें 10% आपने एयर वॉइड्स बहुत ही खराब आपने सेग्रीगेशन किया, उसमें 10% एयर वॉइड्स आपने छोड़ दिया तो टोटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ होता है उसमें स्ट्रेंथ रिडक्शन जो हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सी लापरवाही में इस सीमेंट के कारण आपका टोटल जो है 60% तक इसका
स्ट्रेंथ रिडक्शन हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इस फिगर में दिखाया गया है कि आपका व्हाइट में जो यहाँ पे दिख रहा है बबल, ये आपको दिखा रहा है कि एयर बबल बने हुए हैं, ठीक है, एयर बबल इसके साथ इंट्रोड्यूस हो गए। सेकेंड वाला में है, यहाँ पे दिखाया गया है जो व्हाइट में, तो यहाँ पे जो सेकेंड में दिखा रहा है कि अगर ठीक से सेग्रीगेशन करेंगे तो एयर बबल आपका निकल जाएगा, यानी वॉइड्स इसमें निकल जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, वॉइड्स इसमें कम हो जाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा कि स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा। फाइनली इस सीमेंट को हम लोग देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट अटैक से रेसिस्ट करता है, ठीक है, फॉरेस्ट अटैक होने से बचाता है। और नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे तो मार्केट में जो है पैकेट कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट एंड एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, ठीक है। तो इन दोनों सीमेंट को मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।